जय श्री राम। चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं महिषासुर का जन्म कैसे हुआ था? महिषासुर की माता कौन थी और उनका क्या नाम था? महिषासुर की माता से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उन्हें शाप मिला और एक अत्यंत अत्याचारी, बलशाली और पराक्रमी महिषासुर को जन्म देना पड़ा? रंभ और करम्भ की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, परंतु आज की कहानी रंभ करम्भ की घटना से भी पहले से शुरू होगी। आप सभी वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। ऐसी कहानी शायद ही आपको कहीं सुनने को मिली हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो महिषासुर के जन्म पर आधारित है। सभी पुराणों के कथाओं में कुछ अंतर है, कभी कभी घटनाक्रम में भी अंतर आ जाता है, परंतु शिक्षा और ज्ञान सभी से एक ही प्राप्त होता है। पुराणों से प्राप्त सभी कथाओं का अध्ययन करने के बाद जो मूल कथा समझ में आती है उसका वर्णन आज यहाँ पर करूँगा। महिषासुर एक भयानक असुर था जो जब जैसा चाहता अपना रूप बना लेता, परंतु उसका वास्तविक रूप आधा भैंसा और आधा पुरुष का था। जितना विचित्र महिषासुर था उतनी ही विचित्र उसके जन्म की कहानी भी है। पूर्व समय में विप्रचित्त नामक एक दैत्य था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम माहिष्मति था। माहिष्मति अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। दैत्य पुत्री होने के कारण माहिष्मति मायावी विद्या में भी निपुण थी। माहिष्मति स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ थोड़ी अहंकारी भी थी। एक दिन माहिष्मति अपने सखियों के साथ पर्वत पर विचरण कर रही थी। तभी उसे एक सुंदर उपवन दिखाई दिया। कौतूहलवश माहिष्मति उस उपवन में गई। वह उपवन अत्यंत रमणीक था। उस उपवन में माहिष्मति अपने सखियों के साथ विहार करने लगी। वह उपवन ऋषि सुपार्श्व का था। ऋषि सुपार्श्व अपने आश्रम में तपस्या में रत थे। उस उपवन को देखते ही माहिष्मति के मन में इच्छा हुई कि यदि इस ऋषि को यहाँ से डरा धमका कर भगा दिया जाए तो वह अपनी सखियों के साथ जब इच्छा हो तब आकर यहाँ इस उपवन में आनंद ले सकती है। ऐसा विचार करके माहिष्मति ने ऋषि सुपार्श्व को डराने का निश्चय किया। मायावी विद्या में निपुण तो थी ही, उसने भैंस का रूप बनाया और अपने बड़े बड़े सींगों से ऋषि को डराने लगी। एक बार तो ऋषि भी चौंक गए, परंतु अपने तपोबल से माहिष्मति को पहचान गए। वह जान गए कि यह कोई भैंस नहीं बल्कि दैत्य पुत्री माहिष्मति है। अपनी तपस्या में विघ्न होने से ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने माहिष्मति को श्राप दे दिया कि दुष्टे, तू भैंस का रूप बनाकर मुझे डराने का प्रयास कर रही है। अब तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार शाप देने से वह दानव पुत्री माहिष्मति डर गई और ऋषि के पैरों में गिर पड़ी। वह ऋषि से क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने अपने दयालु स्वभाव के कारण उस शाप के अंत का समय उसे बता दिया। ऋषि ने कहा, इसी भैंस के रूप में ही तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। जन्म देते ही इस शाप से मुक्त हो जाओगी। ऋषि के ऐसा कहने पर माहिष्मति भैंस के रूप में वनों में ही विचरण करने लगी। धनु नामक एक दैत्य था। उसके 2 पुत्र थे, रंभ और करम्भ। वे दोनों बहुत ही अत्याचारी थे। दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। करम्भ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की और रंभ वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि का सेवन करने लगा। उन दोनों की कठोर तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हुए। इंद्र ने घड़ियाल का रूप बनाकर पंचनद में तप कर रहे करम्भ का वध कर दिया। अपने भाई का वध हुआ जानकर रंभ अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काटकर अग्नि में हवन करने का विचार किया। तत्काल ही जैसे ही रंभ अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव उसे समझाने लगे कि तुम अपना सिर व्यर्थ ही काट रहे हो। यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। आत्महत्या करना महापाप है। अग्निदेव का वचन सुनकर रंभ ने सिर काटने का विचार त्याग दिया। रंभ ने अग्निदेव से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्रदान करें। वह पुत्र महापराक्रमी हो, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने वाला हो। तब अग्निदेव ने वरदान दिया
कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। जिस भी किसी स्त्री को देखते ही तुम्हारे मन में उसके प्रति आसक्ति का भाव आ जाए, उसी से तुम्हें महाबलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर रंभ अग्निदेव को प्रणाम करके वहां से चल दिया। संयोगवश मार्ग में उसे एक रूपवती स्त्री और एक मदमत महिषी दिखाई दी। उस महिषी अर्थात भैंस को देखकर रंभ उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी माहिष्मती ही थी। विधि के विधान के अनुसार रंभ ने महिषी से ही संयोग किया। माहिष्मती गर्भवती हुई। रंभ उसे लेकर पाताल लोक में चला गया और माहिष्मती की रक्षा करते हुए पाताल में सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन एक अन्य भैंसा माहिष्मती को देखकर उस पर आसक्त हो गया। उसने माहिष्मती को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ उसे मारने के लिए दौड़ा। भैंसे ने भी रंभ पर अपने सींगों से प्रहार किया, जिसके कारण रंभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। रंभ की मृत्यु के बाद वह महिषी शोकाकुल हो उस भैंसे से बचने के लिए भागने लगी। संयोगवश यक्षों ने वहां आकर उस भैंसे को रोकने का प्रयास किया। भैंसों का यक्षों के साथ विकराल युद्ध हुआ और अंत में वह भैंसा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। रंभ के मृत शरीर को यक्षों ने अग्नि में समर्पित करने का निश्चय किया। रंभ के साथ ही महिषी भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तभी उस विकराल अग्नि में विस्फोट के साथ एक महाबली दैत्य बाहर निकला, जिसका आधा शरीर भैंसे का और आधा शरीर मनुष्य का था। उसका नाम महिषासुर पड़ा। इसके साथ अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता से बाहर निकला। इस प्रकार बलशाली रक्त बीज का जन्म हुआ। महिषासुर अपने बल और पराक्रम से देवताओं के भय का कारण बन गया। तब गुरु शुक्राचार्य महिषासुर को श्रेष्ठ जानकर उसका श्रेष्ठ दानवों में राज्याभिषेक कर दिया। जब एक बार देवताओं और दैत्यों में महासंग्राम हो रहा था, तब और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए महिषासुर ने सुमेरु पर्वत पर जाकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से वर मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर कोई नहीं हो सकता, कोई अन्य वरदान मांगो। तभी महिषासुर बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकती है। अतः हे पितामह, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही हो, ऐसा वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला स्त्री भला मुझे कैसे मार सकती है। ब्रह्मा ने उसे इच्छित वर दे दिया। वर पाकर वह दानव महिषासुर भयंकर उत्पात मचाने लगा। भगवान विष्णु और शिव भी उसे परास्त न कर सके। माता भगवती ने ही उसका वध किया। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही पुराणों पर आधारित धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।